ओम शांति। आज 8वीं अष्टपदी है। श्लोक है, मन साचा मुख साचा सोई। जिसका मन में सच्चाई रहती है, उनके मुख से भी सच्ची बातें अपने आप निकलते जाती हैं। अवर न पेखै एकस बिन कोई। उनके मन में सिवाय एक परमात्मा पिता के कोई और आता ही नहीं बात। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुई। हे नानक, ये जो गुण है, जिस सच्चाई, ईमानदारी, तो इसी से ही ये ब्रह्म ज्ञानियों के गुण होते हैं। जिनका मन सच्चा होता है तो उनके मुख से सच्ची बातें निकलती हैं और वो एक ही परम पिता के अलावा किसी और को याद ही नहीं करता। सब दुनिया उससे भूली हुई रहती है, केवल उसके प्यार में खोया रहता है वो आत्मा। अष्टपदी है, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है बेदाग हीरा रहता है। जैसे जलमय कमल अलेप। जैसे पानी में कमल, कीचड़ में कमल खिला रहता है ना, वो साफ सुथरा रहता है। उसमें एक बूंद भी कीचड़ की उसे टच नहीं कर सकती, करती भी है तो फिसल के फिर नीचे गिर जाती है। तो ऐसे लक्षण जो है, ऐसे जो गुण है, ये ब्रह्म ज्ञानी के लिए बता रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप निर्दोख। जैसे सूर्य सरब को सोख। ब्रह्म ज्ञानी ऐसा पापों से रहित होता है, निर्दोष होता है, जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा कीचड़ को भी सुखा देता है, अनाज से कीड़ों को भगा देता है। वैसे ही ब्रह्मज्ञानी इतना याद में रहता है, इतनी आत्मिक स्मृति में रहता है कि उससे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि समान। जैसे राज रंग को लागे तुल पवन। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि जो होती है, सबके लिए समभाव रहता है उसके मन में। सब एक जैसे परमात्मा के बंदे हैं। बस जैसे हवा एक तरफ बहती है ना, तो बोलते हैं ना, जिस तरफ हवा का बहाव रहता है उस तरफ वो सब खिंचते चले जाता है। वैसे ही ब्रह्मज्ञानी की भी दृष्टि हमेशा आत्मिक भाव रहता है। फिर वो देहधारी कुछ भी बोलता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने उसकी निंदा की, किसी ने उसकी प्रशंसा की, किसी ने उसको फायदा पहुंचाया, किसी ने उसको घाटा दिया, उससे उसको कोई मतलब नहीं। बस आत्मिक भाव में स्थिर रहता है। ब्रह्मज्ञानी के धीरज एक। जीव वसुधा को खोदे को चंदन ले। ब्रह्मज्ञानी के का जो स्वभाव रहता है, धैर्यवान रहता है, धीरज वाला। और धीरज के कारण धैर्य का फल बोलते हैं ना, मीठा रहता है। और ये भी कहा जाता है, धैर्यता में ही ईश्वर का वास होता है। जिस इंसान में धीरज होता है, समझो वो ईश्वर के नजदीक है। तो जैसे धरती जीव वसुधा को खोदे को चंदन ले। जैसे धरती माँ को कोई खोद करके खेती बना देता है, वहां खेती उगा देता है, और कोई तो धरती माँ को लेप लीप के पत्थर बना देता है। तो वैसे ही जो ब्रह्म ज्ञानी रहता है, उसका मन अगर परमात्मा में टिका है, तो चाहे तो अपने आप को वो इधर उधर भी बुद्धि उसकी जा सकती, लेकिन नहीं, उसके अंदर धैर्यता है। वो शांत मन से परम पिता परमात्मा के स्मरण में लगा रहता है। ब्रह्मज्ञानी का यह गुना, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्मज्ञानी का एक ये गुण बहुत अच्छा रहता है कि जैसे अग्नि का स्वभाव होता है ना, कि अग्नि में हर मैल जल जाती है,
चाहे वो सुनार अपने सोने को खरा बनाता है तो उसकी अलाय निकल जाती है, चाहे कुछ भी अग्नि में जलाते हैं तो उसका रंग रूप आकार सब परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मज्ञानी में ये गुण रहता है कि वो याद में रहता है परमात्मा पिता की और अपने को आत्मा समझते रहता है। तो उसकी तो मैल सड़ती ही है, अंदर की मैल निकलती ही है, लेकिन वो जिस आत्मा को भी देखता है उसकी भी मैल निकलते जाती है। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्मज्ञानी पवित्र से पवित्र रहता है, निर्मल उसका मन रहता है। जैसे पानी में कोई मैल नहीं ठहर सकती ना, पानी मैल को अपने आप नीचे करते जाता है और ऊपर साफ पानी आ जाता है। तो वैसे ही पानी को बोलते हैं ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। तो जो बहता रहता है पानी, मतलब जो इंसान मेहनत कश होता है, उसको कभी भी कोई ऐसे विघ्न रोक ही नहीं पाते हैं। और ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव ऐसा रहता है, जैसे पानी में कोई मैल नहीं चिपक सकती, वैसे ब्रह्मज्ञानी के अंदर भी कोई भी विकार पाप विघ्न नहीं ठहर सकती। ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। जैसे धरती के ऊपर आकाश दिख रहा है ना, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी के मन में प्रकाश अलग से उसको उसका झलकते रहता है। उसका मन जो है उजाला हो जाता है मन में। ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्मज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्मज्ञानी जो होता है उसके लिए मित्र और शत्रु दोनों में उसने एक ही आत्मा को देखा, शत्रु में भी आत्मा दिखी, मित्र में भी आत्मा दिखी, तो उसके लिए तो दोनों समान हो गए ना, क्योंकि उसी की दृष्टि बदल गई। तो ब्रह्मज्ञानी के ना ही अभिमान, उसको कभी अभिमान भी नहीं आता, क्योंकि वो अपने को शरीर के भान में रखता ही नहीं है ना। ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, सबसे ऊंचा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो आत्मा की अवस्था है सबसे ऊंची अवस्था है। बोलते हैं जो आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं वो महान आत्माएं होते हैं, और जो इंसानों की बातें करते हैं वो साधारण आत्माएं होते हैं, और जो बुराइयों वाली बातें करते हैं, दूसरे की बुराई, इसकी चुगली, उसकी निंदा, तो वो समझ जाए कौन है। तो ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था होती है, और ब्रह्म ज्ञानी उसी को कहते हैं जो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है, अपने को आत्मा समझता है। मन अपने है सबते नीचा, वो निवा होके चलता है। इसको सिंधी में निवड़त बोलते हैं, झुक के चलना। बोलते हैं ना, झुकना जिंदा दिली की शान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो अकड़ कौन दिखाता है? जिसमें जीव ही नहीं है। तो वो जब आत्मिक अवस्था में है तो सबके आगे वो झुक झुक के सेवाएं करता रहेगा, दुआएं कमाता रहेगा। तो ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभु आप करे। हे नानक, जिनके ऊपर परमात्मा पिता की कृपा रहती है वही ब्रह्म ज्ञानी के रूप में यहाँ संसार में प्रकट होते हैं। तो तुम भी उन्हीं के साथ संग करके अपना भी उद्धार करो। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी सारे वेदों शास्त्रों का सार जानता है, इसीलिए वो अपने को निवा कहलाता है, निवा होके चलता है। और आत्मा का रस, आत्मा के ज्ञान का रस ब्रह्म ज्ञानी ही चखा है, तभी वो अनुभव से बता सकता है। बोलते हैं ना, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जहाँ कवि जो है कविताएं लिखता है केवल सोच सोच के, और अनुभवी जो होगा वो अनुभव की अथॉरिटी पे बताएगा कि मैं यहाँ गया था, मेरे को ऐसे ऐसे अनुभव हुआ था। तो आत्मा का रस उसने चखा है तभी वो बता सकेगा। वही ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी के की जो होती है सबके साथ खुशी बांटता है, हमेशा हर्षित मुख रहता है, वो किसी के लिए मंदाई नहीं करेगा,
कभी उसके अंदर किसी को नीचा दिखाने का ख्याल भी नहीं आता। ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न बया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि जो होती है समदर्शी होती है, हमेशा सबको एक जैसा भेदभाव वाला स्वभाव नहीं, समभाव। उनकी दृष्टि से ऐसे लगता है मानो अमृत बरस रहा हो, मानो वो किसी को भी देखते हैं तो शक्तियां भरते रहते हैं, क्योंकि वो आत्मिक स्मृति में है। तो आत्मिक स्मृति वाला मनुष्य दूसरे को जब आत्मा के भाव में देखता है तो उसको ऑटोमेटिक शक्ति भर जाती है, क्योंकि उस समय परमात्मा पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो आत्मा रूप में टिका हुआ है। तो आत्मा का लेसन समझने के लिए 7 दिन का कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारीज में। तो वो कोर्स को अटेंड करना पड़ता है, जिसमें पहले दिन आत्मा का लेसन बताते हैं और दूसरे दिन परमात्मा पिता का परिचय बताते हैं, और धीरे धीरे करके तीसरे दिन मेडिटेशन सिखाते हैं। फिर सृष्टि का ज्ञान देते हैं, सृष्टि कैसे शुरुआत हुई। फिर 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं, और लास्ट दिन फिर शक्तियां बताते हैं कि आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो उसके अंदर कैसे 8 शक्तियां आ जाती हैं। तो ये ज्ञान जो है आत्मा का ज्ञान, जो बता रहे हैं कि आत्मा का रस ब्रह्म ज्ञानी ही महसूस करके बता सकता है। तो ये वाला 7 डेज का कोर्स जिसको भी करना हो वो बाद में मैसेज कर देंगे। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी जो होता है माया के बंधनों से आजाद रहता है। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, उसकी जो उसकी स्वच्छता जो है, विकारों से वो दूर रहता है, निर्मल रहता है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी को इतनी आदत पड़ जाती है, बिना ज्ञान के वो रह ही नहीं सकता, इसीलिए उसका भोजन ही ज्ञान कहलाता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, अर्थात हे नानक, जो आत्मा ब्रह्म ज्ञानी बन जाती है तो वो परमात्मा पिता के ध्यान लगाए बगैर वो रहती नहीं है, रह नहीं पाती है। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी की एक ही परम पिता के ऊपर आसरा रहता है। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, अर्थात वो देह के भान में नहीं रहता है, देह तो विनाशी है। नहीं विनाश अर्थात वो आत्मिक अवस्था में रहता है। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी हमेशा गरीबी के जैसे साधारणता रहती है उसमें, ज्यादा हाई फाई नहीं। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर इतना उमंग उत्साह रहता है कि मैं दूसरों का उपकार करते रहूं, कैसे भी करके दूसरों का भला मेरे द्वारा मेरे परम पिता करवाते रहें। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी को और कोई काम सूझता ही नहीं है, मन में माया का जंजाल नहीं रहता। वो इसी भटकते मन को कंट्रोल कर लेना सिखा देता है, खुद भी किया हुआ रहता है और दूसरों को भी सिखा देता है। ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, धावत माने भटकता हुआ मन, उसको बंद करके कंट्रोल कर लेता है। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी के साथ जो भी होगा उसके उसका भी भला होता जाएगा, उसका भी सब अच्छा होते जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी को हर कार्य में अपने आप सफलता मिलती जाती है। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, ब्रह्म ज्ञानी का साथ जिस भी आत्मा को मिलता है उसका भी उद्धार हो जाता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी सब जपय सगल संसार, हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी जो होता है अगर जहां भी वो सिमरन करता है, जहां भी वो परमात्मा पिता का स्मरण करेगा, उसके साथ साथ उसका वातावरण पूरा बन जाएगा, और लोग जो इर्द गिर्द रहेंगे वो भी नाम जपने लग जाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी को सिवाय परमात्मा पिता के रंग के कुछ नहीं भाता।
उसी का ही संग अच्छा लगता है। ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग, इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी के अंग संग परमात्मा पिता का रहना होता है। परमात्मा पिता उसके अंग संग रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का आधार क्या है? केवल नाम का स्मरण। ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी के लिए उसका नाम का सिमरण ही उसका परिवार है। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी की आत्मा हमेशा सुजाग रूप में रहती है, जैसे दिया जलता रहे। मैं आत्मा हूँ, ये सोचने की भी जरूरत नहीं, हमेशा दिए के साथ ही चल रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्धि त्यागत, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी की जो मैंपन वाली बुद्धि होती है वो त्याग चुका होता है। उसके अंदर मैं का अहंकार नहीं रहता। बोलते हैं ना, जब मैं था तब प्रभु नाही, अब प्रभु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दोन समाही। जब मैं इंसान करता है तब प्रभु किनारे हो जाते हैं, और जब हर चीज में बोलता है ये परमात्मा पिता ने करवाया, प्रभु ने करवाया, मैं कुछ नहीं, तो वहां आके वो बस जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी की मैंपन की बुद्धि भी वो त्याग देता है, अहंकार नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का मन परम आनंद से भरा हुआ रहता है। ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर ही अंदर आनंद बसा हुआ रहता है। बोलते हैं ना, आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया, मैंने सतगुरु को पा लिया है, मेरे अंदर आनंद आ गया है। तो वही चीज यहाँ भी बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद छाया रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर सुखों के ढेर लगे रहते हैं, सहज ही वो अनुभूति करता रहता है। चाहे वो कोई भी काम करता रहे, लेकिन उसको सुखों की अनुभूति होती रहती है। नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, हे नानक आत्मिक अवस्था का कभी भी विनाश नहीं होता। उसको परमात्मा पिता समझा रहे हैं कि हे नानक, आत्मिक अवस्था का कभी विनाश नहीं होता, उसकी कमाई जमा होती जाती है। इसीलिए हमेशा आत्मिक अवस्था में रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी ये जानता है कि प्रभु कहाँ रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, उसका उस परमात्मा पिता से ही प्यार रहता है। ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी कभी किसी चिंता में नहीं पड़ा रहता, बेफिक्री में रहता है। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्म ज्ञानी के जो उपदेश होते हैं वो मन को पवित्र करने वाले होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी जैसे परमात्मा खुद बनाता है। ब्रह्म ज्ञानी का वड प्रताप, उसका बहुत नाम हो जाता है संसार में। ब्रह्म ज्ञानी का दरस वड भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़े भाग्यशाली होते हैं जो पाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर बलिहार जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, महेश्वर अर्थात देवताएं, तो ब्रह्म ज्ञानी को देवता लोग भी खोज रहे हैं, खोजते हैं। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, हे नानक, उसकी आत्मा बोल रही है, हे नानक ब्रह्म ज्ञानी कौन बनाता है? वो खुद परमेश्वर आकर के उसको रचता है, खुद परमेश्वर पिता आकर के उसको गढ़ता है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नहीं, ब्रह्म ज्ञानी ऐसा अमूल्य हीरा है जिसका मूल्य कभी आंका ही नहीं जा सकता। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर, मन के अंदर ही सब कुछ बसा हुआ रहता है, खजाना। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने वेद, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की ऊंची जिंदगी का भेद कौन जान सकता है। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, वो सदा आज्ञाकारी रहता है। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए आध्याकर, ब्रह्म ज्ञानी के बारे में आधा अक्षर भी कोई नहीं बोल पाएगा। ब्रह्म ज्ञानी सरब का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी सबका पूर्वज होता है, ठाकुर माने पूर्वज।
ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, उसकी उसका मूल्य का अंदाजा कौन वर्णन कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, वो अंदर ही अंदर वही जाने ना। जो ब्रह्मज्ञानी बना है तो उसको क्या मिला है, वो वही जाने, वही अपने अंदर के पारावार को बता पाएगा। ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, ब्रह्मज्ञानी गुणों का समुंदर होता है। नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, है नानक ऐसे ब्रह्मज्ञानी से प्यार, उसके चरणों के साथ प्यार रखो, उसे नतमस्तक हो जाओ। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, पूरी सृष्टि को करवाने वाला। ब्रह्मज्ञानी जो है वो सृष्टि को जानने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, वो हमेशा जीता है, मरता नहीं है, मतलब आत्मिक स्मृति में रहता है। शरीर नाश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। ब्रह्मज्ञानी मुकत जुगत जिय का दाता, ब्रह्मज्ञानी उसमें स्वच्छता भी रहती है, जुगति से जिसको बोलते हैं स्वच्छता शुद्धता, और मुक्त रूप भी रहता है। भले शरीर में है लेकिन अपने को आत्मा मुक्त रूप समझ करके चलता है। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, जो अनाथ होते हैं, जिनको सहारा नहीं होता, उनको परमात्मा प्रभु का स्मरण करना सिखा देता है, तो उसको उनको भी सनाथ बना देता है। ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, उसका हाथ हमेशा सबके ऊपर दया का रहता है। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। बोल रहे हैं ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, उसका आकार होते हुए भी वो उस निराकार के अनुभव में रहता है। स्वयं भी निराकारी अवस्था अनुभव करता है और परमात्मा निराकार के स्वरूप पर उसका मन टिका रहता है। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी। अर्थात वो खुद ही अपनी शोभा बनाए हुए है, क्योंकि वो ज्ञान के स्मरण में है, वो आत्मा के स्मरण में है। तो हे नानक, ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी, अर्थात वो मालिक है अपने इस खजानों का। चाहे तो उस धन को वो कितनों को लुटा सकता है, कितनों को रास्ता दिखा सकता है। अच्छा, ओम शांति। अब आज का गीत है आत्मा अपने परमात्मा पिता से बोल रही है, जीवन तुम या संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। हर पल तुम्हारा घर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं, हर शय को तुम हो बनाए हुए, हम सब तुम्हारे रचाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाने और सबको शीतल बनाने। बाबा आए हैं सारी दुनिया से बुराइयों की तपत को बुझाकर और सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है, अंदर आत्मा शीतल हो जाती है, ज्ञान सुन के उसको अच्छा लगने लगता है। प्रश्न था, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, विकारों की तपत में आज सारी दुनिया जल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज अहंकार भी देखिए ना, सबको कितना हो गया है। तो बाबा ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बना रहे हैं। जैसे बरसात पड़ने पर धरती शीतल हो जाती है, तो जब पहली बारिश होती है तो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आती है, और दूसरी बारिश होती है तो थोड़ी मिट्टी गीली लगती है, तीसरी बारिश होती है तो मिट्टी खोदने लायक हो जाती है, और चौथी बारिश होती है तो मिट्टी में कुछ जगा भी सकते हैं। तो जब हम बार बार ज्ञान को सुनते हैं, जब हम बार बार रोज रोज ऐसे आत्मा को भोजन देते रहते हैं ज्ञान का, तो एक दिन आत्मा को स्मृति जरूर आएगी, उसके अंदर बीज परमात्मा पिता का जरूर जागृत होगा, वो कभी ना कभी उस अवस्था तक पहुंच जाएगी और वो भी कमाई करने लग जाएगी। इसीलिए कभी भी ज्ञान को मिस नहीं करना चाहिए। जैसे खाना खाना मिस नहीं होता है ना, तीनों टाइम शरीर को भोजन देते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी ज्ञान जो है भोजन है। तो जब आत्मा इस ज्ञान को सुनती है तो आत्मा में ताकत भरती है। इसीलिए बाबा भी बोल रहे हैं, जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, वैसे इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। उस समय प्रकृति के तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं। प्रकृति के तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल सब सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं है। फिर है, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। तो बाबा ने पूछ रहे हैं, रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हो? जरूर अपने पिता की याद में बैठी हैं आत्माएं, रूह अपने परम पिता की याद में बैठी हैं। हमको रूहानी पिता आकर के रिफ्रेश करके शीतल बना देंगे, क्योंकि अभी विकारों की आग में भारत जल रहा है। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर भी जाते हैं। तो इस विकारों की आग में परम पिता को जब मनुष्य याद करते हैं
तभी शीतल बन जाते हैं। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की, एक ही बार इतना शीतल बनाने आए हैं। इतना सब कुछ देते हैं तो बच्चे बुलाते हैं, बाबा आओ आकर के शीतल बनाओ। अच्छा, अब सार है, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। ये जो परम पिता हमें पढ़ा रहे हैं तो उसके नशे में रहना है कि भगवान पढ़ा रहा है, वो अपने जैसा निरहंकारी बना रहा है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार कभी नहीं करना है। पोजीशन आदि का अहंकार कभी नहीं करना है कि मैं फलाना हूँ, मेरी ये पोस्ट है। नहीं, पोस्ट दिलाने वाला कौन? बच्चे पढ़ते भी हैं, जब बाहर जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं तो उनकी रक्षा कौन करता है? बाबा ही तो करते हैं ना रक्षा। तो अहंकार किस बात का? अगर वो कुछ बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो बनाने वाले ने तो उसने रहमत की तभी तो वो बना। तो उसको धन्यवाद देना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी बच्चे की मदद की। तो अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा है अपनी झोली ज्ञान के रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मतलब मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता। फटाफट 1 सेकंड में अगर हमने अपने को आत्मा निश्चय किया और उधर से परमात्मा पिता ने अपने स्वरूप से हमको शक्तियां देना चालू कर देते हैं। और जब आत्मा में शक्ति भर जाती है तो वो आत्मा गुणवान हो जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं अपनी झोली भी ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान है, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प और वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। पतित संकल्प मतलब बुरे विचार, और वृत्तियां मतलब जो आदतें हो गई हैं लोगों की, बुरा सोचना या किसी को कुछ भी बोल देना, ये सब आदतों को कैसे हटाया जाए। तो बाबा ने आज वरदान दिया, अपने अपने सिर पर हाथ रख के अनुभव करेंगे कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। और सब आत्माओं के पतित संकल्प, जिसको भी मैं देख रहा हूं, उसके बुरे विचार समाप्त हो जा रहे हैं। मेरी दृष्टि परमात्मा की दृष्टि मिल रही है, तभी मेरी दृष्टि शुद्ध हुई है। तो सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है ना, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनके पतित संकल्प, पतित आदतें, उनकी पतित दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार ही नहीं कर सकता। जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचेगा, उसके लिए अच्छी दृष्टि देगा, अच्छा उसके लिए संकल्प चलाएगा, तो उसको तो कोई ऐसे बुरे संकल्प आके परेशानी नहीं करेंगे, बुरी बातें आएंगी नहीं। उसके विचार शुद्ध होते जाते हैं। वो दूसरों को, क्योंकि परमात्मा की शक्ति लेकर दूसरों को बांट रहा है, तो उसके विचार तो ऑटोमेटिक भगवान ही शुद्ध कर देगा ना। तो पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। मतलब जो बुरे सोचने वाले हैं, फिर वो ऐसी आत्माओं पर बलिहार जाएंगे कि अरे इसने तो मेरे लिए कितना अच्छा किया और मैं इनको कितना गलत समझता था। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। माइट हाउस अर्थात भगवान से शक्तियां आ रही हैं, ऊपर से उतर रही हैं शिव बाबा से, और मुझ आत्मा में समा रही हैं, और मेरे द्वारा परिवार वालों को वो शक्तियां जा रही हैं। या मैं जिस जगह हूँ, कहीं ऑफिस में हूँ, कहीं किसी शादी में गया हूँ, कहीं भी हूँ, मेरे द्वारा सबको शक्तियां मिल रही हैं। ऐसा अनुभव करते रहना है, क्योंकि आज वरदान दिया है परम पिता ने। तो परमात्मा का वरदान दिया हुआ कभी इंसान को खाली करता ही नहीं है।
भगवान ने जिसको वरदान दे दिया तो उसके तो हर चीज में उसको सफलता मिलनी ही है। फिर स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। जब हम अपने जीवन में भगवान के जो पॉइंट सुन रहे हैं मुरली, तो इसके पॉइंट जब हम अपने जीवन में ले आते हैं और जब जीवन में ले आते हैं तो हम गुणवान बनते जाते हैं और हमारे साथ जो भी रहेंगे उनकी भी सेवा होती रहती है। हम चाहे उनको बोले भी नहीं कि आप कोर्स कर लो, उसके बाद भी उनके कान में शब्द कुछ भी कुछ ना कुछ हमारी धारणाओं से या हमारे चलन से या हमारे व्यवहार से उनको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती रहेगी। तो ये भी बिना बोले एक सेवा हो गई। हमारे चेहरे से सेवा, हमारे चरित्र से सेवा, व्यवहार से सेवा। तो बाबा ने कहा अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। तो बाबा के ज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है ज्ञान सुनना, कोर्स करना। दूसरा होता है योग लगाना। दूसरा योग लगाना अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन। और तीसरा होता है जब मिलन हो जाता है तो धारणा होने लगती है, धीरे धीरे अंदर पड़ने लगता है ज्ञान। और चौथा होता है सेवा। जब ज्ञान अंदर बैठ जाता है तो सेवा ऑटोमेटिक हो जाती है। इसीलिए बोला गया है ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया। जितने भी योग अभ्यास हैं, धर्म के कार्य हैं, कर्म है, क्रियाएं हैं, उन सब से श्रेष्ठ है ज्ञान का स्नान करना। जब हम लोग ज्ञान का स्नान कर लेते हैं तभी हमारे अंदर योग का मन चलता है कि मैं योग कर लूं। ज्ञान सुने ही नहीं रहेंगे तो योग कैसे कर पाएंगे। इसीलिए ज्ञान सुनना सबसे जरूरी है। तो यह बहुत बड़ी सेवा है। फिर ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में हमको बराबर पास होना है। ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आए या किसी में कम नंबर लाए। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाहर तरफ से मन बुद्धि को हटाकर अपना ध्यान स्वयं पर ले चले। मैं कौन, मैं कहाँ से आई, मुझे कहाँ जाना है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की मीठी बच्ची हूँ, मीठी संतान हूँ। मैं परम धाम से धरती पर पार्ट प्ले करने आई हूँ। मुझे ऐसा रोल करना है कि जब पर्दा गिरे तो तालियां बजे। मेरी एक एक एक्ट परम पिता की दृष्टि में है, मेरे ऊपर उसकी नजर है। मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिससे मेरा पिता का नाम ऊंचा हो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांति के सागर परम पिता परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ। अपना ध्यान अपने मस्तक के मध्य केंद्रित करें। मैं आत्मा जगमगा रही हूँ। मन बुद्धि को आत्मा को देखें, मन विचार चलाए और बुद्धि दृश्य देखे कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर विनाशी है।
मैं जितनी बार अपने को आत्मा स्वरूप में टिका रही हूँ, उतनी बार परम पिता परमात्मा खुशी खुशी से मेरे ऊपर सुनहरे प्रकाश की किरणों को बौछार कर रही हैं। दिन भर में मैं जितनी बार स्वयं को आत्म निश्चय में रख रही हूँ, उतनी बार मुझे अनुभव हो रहा है मेरे बाबा मेरे से बहुत खुश हैं और वो खुशी से मेरे ऊपर सुनहरे प्रकाश की किरणें लुटा रहे हैं। और वो किरणें मुझ आत्मा के अंदर समाते जा रही हैं। मैं आत्मा पूरे शरीर में वो शक्तिशाली प्रकाश को दौड़ता हुआ देख रही हूँ। ये प्रकाश पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है खून के साथ। धीरे धीरे अनुभव करें, हम सब आत्माएं अपना शरीर छोड़ बिंदी स्वरूप में इस शरीर से बाहर निकलते हैं और निकलते ही खुले आकाश में पहुंचे, जहां हवा साए साए चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट, बहुत सुंदर मनोरम दृश्य। मैं स्वतंत्र हूँ। हम सब जगमगाते हुए सितारे उड़ते उड़ते पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, चांदनी से प्रकाश के लोक में। वहां शांति ही शांति है, अनोखी शांति, दिव्य शांति। अब हम जगमगाते हुए सितारे और ऊपर की ओर उड़ चले। सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंचे। पहुंचते ही हम सब ने बाबा के सबके नजदीक का स्थान चुना। बाबा से सबसे नजदीक हम सब आत्माएं बाबा को घेर लिए। मीठे बाबा, आज हम आपको लेने आए हैं। आप हमारे साथ धरती पर चलिए, हमारे घर में चलिए। और हम सब, बाबा ने हम सब का निमंत्रण स्वीकार किया। हम सब ने बाबा का साथ लेकर आगे आगे बाबा, पीछे पीछे हम सब खुशी से फूले नहीं समा रहे हम सब कि आज बाबा हमारे कहने पर हमारे घर चल रहे हैं। और हम सब ने महसूस किया बाबा सूक्ष्म वतन में पहुंचे। ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर विराजमान होकर उन्होंने दृष्टि घुमाई तो हम सब लाइट के शरीरों में आ गए। अब बाबा ने कहा ब्रह्मा भी चलेगा। और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों और हम सब लाइट के शरीरों में उड़ते उड़ते पहुंचते हैं धरती पर। सब अपने अपने घरों में पहुंच गए। बाबा ने बेल बजाई, हमने दरवाजा खोला। देखते हैं कि बाबा दोनों हाथ पसारे
और हम भी उनके हाथों में हाथ दिए बाबा को अंदर बुलाए। बाबा का फूलों के गुच्छों से स्वागत किया। गुलदस्ते से हम सब ने अपने अपने घरों में बाबा का स्वागत किया। बाबा अंदर प्रवेश हुए, पूरी तरफ नजर घुमाई, पूरे घर की तरफ। कहीं बच्चे सोए दिखे, कहीं कोई बैठा दिखा। बाबा को हम सब ने अपने हाथ से पकड़कर सबके पास ले गए। बाबा ने उन बच्चों को भी दृष्टि दी, किसी के सिर पर हाथ रखा, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को आंखों द्वारा दृष्टि दी, किसी को मन से दुआएं दी। बाबा पूरे घर में घूम के अपनी नजर घुमा के घर को ही प्रकाशवान कर दिए, जैसे कि हमारा घर सूक्ष्म वतन बन गया। इतना प्रकाश पूरे घर में फैला हुआ अनुभव कर रहे थे। अब हम सब बाबा को पुनः ले चलते हैं घर के बाहर। बाबा बगीचा देखिए, अपने अपने घर के लान में ले गए। सुंदर सुंदर फूल लगे थे और बाबा वो दृश्य देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, वो लोप हो गए और मैं फरिश्ता स्वरूप में उनको देख रही हूँ। अरे बाबा, आप कहाँ चले गए? आकाशवाणी हुई कि मीठे बच्चों, मैं तुम सबको राह बताने आया था कि ऐसे ऐसे मुझे याद करो तो तुम्हें रास्ता मिलेगा, विघ्न टलेंगे, तुम्हारी काया निरोगी हो जाएगी। और वो आकाशवाणी सुनकर हम सब अपने जीवन में आत्मसात किए कि मीठे बाबा, आपने जो रास्ता दिखाया है हम उसी अनुसार चलते रहेंगे। हम सबको रास्ता भी दिखाते रहेंगे, हम स्वयं भी उस रास्ते पर चलेंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और मीठे बाबा से हमने भी उनकी आकाशवाणी का उत्तर देकर और बाबा को विदा किया। आंखों ही आंखों में बाबा ने इशारा दिया और हम सब को आंखों के द्वारा बाबा ने शक्ति भर दी। हमारे अंदर मान लो जैसे करंट आ गया हो, हमारी खुशी पहले से दुगनी हो गई, चेहरा खिल उठा, आत्मा क्या चमक पहले से बढ़ गई, दिव्यता नजर आने लगी, मस्तक ही चमकने लग गया। हम आत्माएं बाबा के खजानों से इतने भरपूर कब हो गए पता ही नहीं चला। बाबा ने हम सबको अपने ज्ञान के खजानों से भरपूर कर दिया और हम सब आत्माएं भरपूर होकर इस संसार में अपनी अपनी मिट्टी की देह में आकर विराजमान हो गए, उस अनुभव के साथ कि आज हमारे घर में भगवान आए। तो जिस घर में भगवान आते हैं वहाँ कितनी सुख और शांति रहती है, कितना सदस्यों में आपस में प्रेम भर जाता है। ये अब आगे आप अनुभव करेंगे तभी मिल पाएगा। रोज रोज ऐसे ऐसे अनुभव करते रहे जिससे घर की सुख शांति कभी भंग ही ना हो। घर एक मंदिर बन जाए, घर में एक आश्रम का अनुभव हो, आश्रम की खुशबू आती रहे। आश्रम अर्थात आश्रय देने वाले, घर एक ऐसा आश्रय देने वाला बन जाए
कि जिसमें कोई भी आए खुशी खुशी, वो भी खा के जाए तो भगवान के गुणों को गाते जाए। शुक्रिया मेरे परम पिता, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया, जो आपने आज ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।